की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। लाल किले पास ब्लास्ट पर अधिकारियों के साथ की चर्चा। वहीं एनआईए चीफ और गृह सचिव बैठक में मौजूद रहे। वहीं सीपी दिल्ली और आईबी चीफ भी बैठक में रहे मौजूद। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली में कल रात लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में की गई। वहीं एनआईए चीफ और गृह सचिव बैठक में रहे मौजूद। वहीं सीपी दिल्ली और आईबी चीफ भी बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं। दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ एनआईए चीफ और गृह सचिव बैठक में रहे मौजूद। वहीं सीपी दिल्ली और आईबी चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी जांच एजेंसियों से जुड़े हो, चाहे वो आईबी के अधिकारी हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हो, तमाम तरह से इनपुट लिया गया है और अब तक की जांच के बारे में जानकारी ली गई है। और चूंकि इस पूरे घटनाक्रम की जो लीड है वो जम्मू कश्मीर से आई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हरियाणा पुलिस को इत्तला की थी और उसके बाद फरीदाबाद से ये कह सकते हैं कि विस्फोटक का जखीरा बरामद हुआ था और उसके बाद देर शाम तक ये घटना हुई। पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर इनपुट लिया है, क्या क्या संभावनाएं हैं। और अभी फिलहाल जहां मेरी मौजूदगी है वो उसी ग्राउंड जीरो पे मौजूदगी है जहां पे कल ये विस्फोट हुआ है। और जहां मैं खड़ा हूं उससे तकरीबन 100 से 150 मीटर दूरी पर वो जगह है जिसको अभी फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कवर किया गया है सफेद पर्दा टेंट लगा के। और एग्जैक्ट इसी पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मेट्रो स्टेशन का गेट भी है वहां पे। और चूंकि इसके बाहर अमूमन अगर आप सामान्य दिनों पे देखें तो यहाँ पे पार्किंग होती है, गाड़ियां खड़ी रहती है और इसी पार्किंग में ये विस्फोट हुआ है। और उसके बाद जब एक गाड़ी में जिस I-20 का जिक्र किया जा रहा है, जब उसमें विस्फोट हुआ तो उसके बाद चूंकि यहाँ पे अन्य गाड़ियां भी खड़ी थी, एक के बाद एक अन्य गाड़ियों में यहाँ विस्फोट हुआ है। ठीक दिल्ली का जो यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है, लाल किला मेट्रो स्टेशन, क्योंकि लाल किला इसके नज़दीक है, अभी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह की एजेंसियां मौजूद हैं। नाकाबंदी की गई है, रास्ता बंद किया गया है ताकि कोई लोग यहाँ पे ना जा सके। जांच एजेंसियां, चाहे एफएसएल की टीम बात की जाए, अब से थोड़ी देर पहले सीआईएसएफ के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली पुलिस की मदद कर रहे हैं। अगर हम आपको तस्वीरों की तरफ दिखाएं, चूंकि जिस तरफ हम आपको अभी तस्वीर दिखा रहे हैं कैमरे के जरिए, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और चूंकि यहाँ पे पार्किंग में और अन्य गाड़ियां खड़ी थी तो एक के बाद एक ब्लास्ट होना शुरू हुआ। जब ये गाड़ी यहाँ पर आई, जहां हम आपको जगह दिखा रहे हैं जहां विस्फोट हुआ, उससे तकरीबन 3 घंटे पहले यहाँ पे नजदीक एक पार्किंग है। 2 से ढाई घंटे के करीब, 3 घंटे करीब ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो I-20 गाड़ी है जिसमें विस्फोट हुआ वो उस पार्किंग में खड़ी थी। उसके बाद इस रास्ते के जरिए, इसकी जो दूसरी तरफ है, इस रास्ते के जरिए ये गाड़ी लाल किले के इस मेन रोड पे प्रवेश करती है। ये जो सामने आप इलाका देख रहे हैं जहाँ पे लोहे के बड़े गेट लगे हुए हैं, यहीं से चांदनी चौक की एंट्रेंस शुरू होती है और इसके सीधे हाथ पे लाल किला है। जब शाम को यहाँ पे 6:52 पे पहला विस्फोट हुआ तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, चूंकि चांदनी चौक की एंट्रेंस है, सामने गौरीशंकर मंदिर है, जैन मंदिर है। तो जब यहाँ पे विस्फोट हुआ, जो बताया जा रहा है कि जब विस्फोट हुआ तो कई लोगों के जो शव के टुकड़े हैं इस जैन मंदिर तक पास पहुंच गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज विस्फोट था। चूंकि जब इतनी दूरी तक जो लोगों के लाश के जो टुकड़े हैं वो देखे गए कि जैन मंदिर जो कि यहाँ पे है वहां तक लाश के टुकड़े पहुंचे। और इसी जगह पर आप देख पा रहे हैं तकरीबन 100 से 150 और 200 मीटर की दूरी वो विस्फोटक जहाँ पे हुआ घटनाक्रम, उसके बाद यहाँ पे डेड बॉडी टुकड़े देखे गए। उसके बाद ये जो सामने जो इलाका है चांदनी चौक का, यहाँ पे क्योंकि शाम को जब ये ब्लास्ट हुआ 6:52 का जो शाम का टाइम बताया जा रहा है, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है। अमूमन चांदनी चौक के इस इलाके में, लाल किले के इलाके में, चूंकि एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ पे हर तरह का बाजार है, तो बहुत भीड़ यहाँ पर होती है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ घूमने, तो उस टाइम बहुत भीड़ थी। तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो टाइम चुना गया शाम का,
ये जानबूझकर चुना गया, कोई इस भीड़ का इंतजार किया जा रहा था, और या फिर जो बताया जा रहा है कि नज़दीकी पार्किंग में तकरीबन 2 से 3 घंटा गाड़ी खड़ी रही, किसी कमांड का इंतजार किया जा रहा था, किसी आदेश का इंतजार किया जा रहा था। मैं तस्वीरों के जरिए भी अगर आपको दिखाऊं तो जहां पे ये ब्लास्ट हुआ और उसके सामने वाला रोड जो आप देख पा रहे हैं, वहां पर अभी भी चूंकि आग लगी थी, बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे जलने के जो निशान है वो अभी भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। काले पदार्थ जो है वो जलने के निशान है वो दिख जाएंगे। अभी जांच एजेंसी है इस बात की जांच कर रही है कि जो विस्फोटक था वो किस तरह का विस्फोटक था। क्या जो फरीदाबाद में कल सुबह आप देख पा रहे हैं कि एनएसजी की टीम भी यहाँ मौजूद है, और इसी तरह से एक एक करके तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ मौजूद है। जांच एजेंसी यह जांच रही है कि जो विस्फोटक था, जो कल विस्फोट हुआ, जो विस्फोटक पदार्थ क्या था, जो फरीदाबाद में कल नाइट्रेट मिला वो था या फिर कुछ अलग था। फरीदाबाद से इसका इसलिए लिंक जोड़ा जा रहा है क्योंकि जो गाड़ी जो चला रहा था शख्स वो वही उमर है जो कि फरीदाबाद मामले में आरोपी है और फरार था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ी I-20 जो ब्लास्ट हुआ सबसे पहले जिसमें, वो फरीदाबाद के और दिल्ली का जो बदरपुर बॉर्डर है उसका जो टोल है वहाँ पे देखी गई थी। तो इससे अंदेशा साफ है कि ये गाड़ी फरीदाबाद होके आ रही थी, फरीदाबाद से होके आ रही थी। और कल ही सुबह जिस तरह से विस्फोटक का एक तरह से कहे कि जखीरा फरीदाबाद में मिला, इतनी बड़ी मात्रा में फरीदाबाद में विस्फोटक मिला, तो वो कहीं ना कहीं इस बात हर तरह से इस बात की एंगल ले रहा है कि इस पूरे चांदनी चौक में जो ब्लास्ट हुआ उसका जो लिंक है फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उमर वही है जो कि जिसकी तलाश फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिला जिसमें तलाश थी, गाड़ी में जो चला रहा था मास्क पहना, उसको पुलिस का कहना है कि वो वही उमर है जो कि फरार था। ये भी कहा जा रहा है कि I-20 गाड़ी में उमर के अलावा कुछ और भी लोग थे। तो ये अन्य लोग कौन थे इसकी भी जांच की जा रही है। 3 घंटे के करीब जो नज़दीकी पार्किंग है वहाँ पर ये लोग रुके रहे, क्या कर रहे थे वहाँ, क्या किसी का इंतजार कर रहे थे या फिर पार्किंग में गाड़ी लगा के किसी से मिलने गए थे। अब चूंकि ये जो पूरा चांदनी चौक इलाका है जिसको हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे इस पूरे चांदनी चौक इलाके में जहाँ बहुत सी दुकानें हैं, व्यापारी हैं, सब तरह की मार्केट है, तो इसी चांदनी चौक के एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे रिहाइश भी है, यानी कि बहुत से लोग यहाँ रहते भी हैं। तो क्या जो 3 घंटे पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही, किसी के घर गए थे, यहाँ पे उनका क्या कनेक्शन है, ये भी एक एंगल यहाँ पे जांच एजेंसी की तरफ से जांचा जा रहा है। फरीदाबाद के बदरपुर टोल पे जब ये गाड़ी देखी गई, उसके लाल किले तक आने तक पूरा जो रूट है वो तैयार किया जा रहा है। चूंकि रास्ते में बहुत सी जगह CCTV लगे हुए हैं, फरीदाबाद से लाल किला चांदनी चौक आप आएंगे तो बहुत से जगह ऐसे हैं जहां पे CCTV लगे हुए हैं। उन CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है कि क्या इस पूरे रूट में ये गाड़ी कहीं रुकी थी, क्या क्या टाइमिंग रही, कौन सी जगह से कितने बजे गुजरी, क्या किसी जगह ये गाड़ी रुकी थी तो किससे मिले थे, क्या जो उमर के अलावा जो लोग अन्य लोग बैठे थे क्या वो दिल्ली में ही इस गाड़ी में बैठे थे, क्या फरीदाबाद से गाड़ी में बैठते हुए आए थे। तो इस तरह के तमाम पहलुओं की जांच हो रही है। और अभी चूंकि इस पूरे स्पॉट पे जहां हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर, इस पूरे स्पॉट पर अभी तमाम तरह की जांच एजेंसियां, FSL की टीम यहां मौजूद है, CSF के अधिकारी अब से थोड़ी देर पहले आए थे, IB के अधिकारी यहां मौजूद है, जांच कर रहे हैं कि वो विस्फोटक, चूंकि हम तस्वीरें अगर आपको एक बार फिर से दिखाएं तो चूंकि ये सफ़ेद कपड़े से कवर किया हुआ और इसके अंदर तमाम तरह के जो जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारी मौजूद हैं और वो जांच रहे हैं कि जो विस्फोटक था वो क्या था, अमोनियम नाइट्रेट जो कि फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिला वही था या कुछ और था। और जब इसमें धमाका हुआ तो धमाके क्या अमोनियम नाइट्रेट में धमाके का कारण क्या रहता है, किस तरह से इसमें धमाका कराया जाता है, वो भी इसमें जांच की जा रही है। तो आप देख पा रहे हो चूंकि अभी कपड़ा लगा है, हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि लोगों की जो आवाजाही है, जो जांच अधिकारी है उनका आना जाना जारी है, तमाम तरह से टीमें यहाँ मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल बैठक ले चुके हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं अब कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से जो एंगल है, जो फरीदाबाद से जुड़ा एंगल, चूंकि कल सुबह सबसे बड़ी खबर फरीदाबाद से आई जिसमें पता चला कि भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है जिसका काम विस्फोटक का रूप में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जब सुबह फरीदाबाद से खबर ये आई तब किसी को अंदेशा नहीं था कि शाम होते होते दिल्ली के चांदनी चौक से भी इस तरह की खबर आएगी जिसमें कि लोगों की जानें जाएंगी, घायल होंगे, इतना बड़ा विस्फोट दिल्ली के चांदनी चौक में होगा। लेकिन इन दोनों खबरों का लिंक जोड़ा जा रहा है और माना
जा रहा है कि फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुआ उसी से जुड़े हुए तार हैं। और अब ये भी सवाल है कि क्या जिस जगह पे ये विस्फोट हुआ, जो मेट्रो स्टेशन जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, लाल किले के नजदीक है, चांदनी चौक का जो मेन गेट है उसके सामने है, क्या यही जगह टारगेट थी या फिर इसको कहीं और जो ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी? ये क्या आनन फानन में उठाया हुआ कदम है या फिर किसी और तरह की वारदात? क्योंकि जितना विस्फोटक फरीदाबाद में बरामद हुआ है वो बहुत बड़ी संख्या है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए। ग्राफिक्स के जरिए हम समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो घटना